चूड़ी वाले बाबा। नाम तो उनका था जमील खां, पर सब कहते थे उन्हें चूड़ी वाले बाबा। वे रहते थे शहर में पर काम करते थे गाँव में। उनका काम था चूड़ियाँ बेचना। पहले वे चूड़ियों की गठरी को अपनी पीठ पर बांधकर ले जाया करते थे। इधर कई साल से उन्होंने एक गधी खरीद ली थी। अब वे अपनी चूड़ियाँ उसकी पीठ पर लादकर गाँव जाया करते थे। जो ही वे किसी गाँव में पहुँचते, बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचा देते, चूड़ी वाले बाबा आ गए, चूड़ी वाले बाबा आ गए। वे घर से चलते समय गधी को हाँकने के लिए छड़ी हाथ में ले लेते थे, पर वे मारते कभी न थे। गधी हाँकने का उनका ढंग ही निराला होता था। वे कभी कहते, जल्दी जल्दी चल रानी, गांव पहुंचना है। कभी कहते, मेरी लाडो रानी झटपट चल, गांव में बहू बेटियां इंतजार कर रही होंगी। कभी कहते, धीरे धीरे तो आलसी लोग चलते हैं, तू तो मेरी कमेरी बिटिया है। जब उनकी गधी तेज चलती तो बूढ़े मियाँ उसका लाड करते हुए कहते, वहाँ मेरी चंदा बेटी, तू तो हिरनी की चाल चलती है। कभी उनका लाड और भी ज्यादा उमड़ता तो वे उसकी पीठ थपथपाकर कहते, आज बहुत काम किया है मेरी सूरजमुखी ने, शाम को मट्ठे में भिगोकर तुझे रोटी खिलाऊंगा। राजा की घोड़ी ने भी कभी ऐसी रोटी नहीं खाई होगी। बूढ़े बाबा की बातें राह चलने वाले लोग सुनते और मुस्कुराते। एक दिन एक आदमी ने चूड़ी वाले बाबा को रोककर पूछा, दुनिया भर के तांगे वाले, गधे वाले अपने जानवरों को गालियां देकर हाँकते हैं, आप अपनी गधी को गाली देना तो दूर, उल्टे लाड से हाँकते हैं, यह क्या बात है? बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, मेरा काम चूड़ियाँ पहनाने का है और चूड़ियाँ पहनती है स्त्रियाँ। मुझे सारा दिन स्त्रियों के बीच रहना पड़ता है। मैं अगर अपनी गधी को गाली दूँ तो मेरी जीभ को भी गाली देने की आदत पड़ जाएगी। तुम तो जानते ही हो कि आदत समय असमय नहीं दिखती। वैसी हालत में स्त्रियों के बीच में भी किसी दिन मेरे मुंह से अचानक गाली निकल सकती है। सभी बहू बेटियां मुझे अपने बाबा की तरह अपने घर का आदमी मानती है, मेरा सम्मान करती है। घर में गाली बकने लगूं तो वे मेरा सम्मान क्यों करेंगी? तब तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसीलिए मैं अपने गधी से भी उसी भाषा में बात करता हूँ जिसमें बहू बेटियों से करता हूँ। मैं बुरी बात के पास ही क्यों जाऊँ? तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।